न्यूज के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद बीज व्यापारी पिता पुत्र से लूट के आरोपियों का नहीं लगा कोई सुराग, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नेक कमाई समूह ने एक परिवार संग मनाया खुशियों का रविवार, बेटी के विवाह में भोजन व्यवस्था सहित कन्यादान के दिए सभी उपहार। अलवर की शान होप सर्कस असामाजिक तत्वों की करतूतों से खो रहा अपनी आभा, प्रशासन की अनदेखी पर लोगों ने जताई नाराजगी। और खैरथल के स्वामी लीलाशाह आश्रम कुटिया पर जिला स्तरीय मुखी और पंचायत सम्मेलन का हुआ आयोजन, सिंध के गौरवमयी इतिहास की दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। अलवर शहर के कंट्रोल रूम से कुछ कदमों की दूरी पर खाद बीज व्यापारी पिता पुत्र के साथ लूट की वारदात की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर पुलिस की नोक के नीचे व्यापारी के साथ लूटपाट कर फरार हो गए और पुलिस नाकेबंदी के बाद अपराधियों को नहीं पकड़ सकी। शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बेमानी साबित हुई। जानकारी के अनुसार बगड़ के तिराहे पर खाद बीज की दुकान करने वाले व्यापारी पिता पुत्र गाड़ी पार्किंग कर घर जा रहे थे। अचानक दो बाइक पर सवार 4-5 अज्ञात लोगों ने दोनों का रास्ता रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस हादसे में व्यापारी के चेहरे पर गंभीर चोट आने से वो घायल हो गया, जिसका उपचार सामान्य चिकित्सालय में जारी है। 5 जने थे, मोटरसाइकिल की स्प्लेंडर। अब उनके नंबर तो मैडम मैं भी नहीं समझ पा रहा, अक्सर दारू पी करके लोग दो मोटरसाइकिल 2 थी और 3 जने थे उसको जो बाप बेटो को दुकान से आ रहे थे बगड़ तिराहे से, खाद बीज दुकान है बगड़ तिराहे पे। 2-2.5 लाख रुपये कैश था। उसके बाद हम रामानंद मार्केट में गाड़ी पार्क करी हमने पापा और मैं। उसके बाद 3 लड़के बाहर खड़े थे गाड़ी के बाहर। फिर हम 3 थैले थे हमारे पास, एक में दवाई थी, एक में से एक पन्नी में सेब था और एक में भाई खाता था और एक में टिफ़िन और पैसे थे। और उसके बाद हमारे थे गली में 3 जने आए, पैसे थैला छिलो हमने थैला दिए नहीं, चना नहीं। उसके बाद उनको मारने लगे, पापा को भेज लिया, मुझे भेज लिया। फिर कह रहे थे इनको गोली मारो, गोली वो मैं छिना ली बिंदु वन से, वो मैंने दाव ली अपने नीचे। कितने लोग आए थे उस टाइम? पहले 3 थे, फिर 2 और आ गए थे। अच्छा। फिर वो लोग आए थे, जब थैला छीन के भाग गए। वो क्या था उनके पास में? उनके पास कारतूस था, कारतूस में छीन लिया। अच्छा। बिंदु ये था। आपका क्या नाम है? राकेश अग्रवाल। पापा का क्या नाम है? ब्रजमोहन अग्रवाल। किस चीज का काम है आपका? खाद बीज का। तो गाड़ी कहाँ पार्क कर रहे थे? रामानंद मार्केट से। तो वहाँ पर आए थे क्या? वहाँ 3 लड़के बाहर खड़े थे पहले। किस पीछे आए फिर? पापा की आंख में चोट आई है, वो किस चीज से आई है? पापा की आँख में शायद कारतूस भी था उनका हाथ में उस टाइम, और कोई पिस्टल है तमंचा के साथ मारी थी उन्होंने पहले कुछ चीज़ की। अच्छा। ध्यान नहीं कैसी मारी थी। अच्छा। उसके बाद में तमंचा था उनका? पुलिस को दी गई थी क्या? हाँ, हम लोग बेले हो गए थे, फिर पुलिस वालों को बुलाए थे। ये तो घटना पुलिस कंट्रोल रूम के पास की हो गई। हाँ साहब, सिविल लाइन में। लूट की वारदात की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक ने चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित के हालचाल पूछ जानकारी हासिल की। एसपी तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लूट की वारदात का प्रयास किया गया और आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए, अभी हमें सूचना मिली थी कि कंट्रोल रूम के पास में जो प्रेम पवित्र भोजनालय की तरफ से जाते हैं, जो एक गली आती है यश गारमेंट्स वाली, उसमें कोई बाप बेटा है व्यापारी, उनके साथ लूट के प्रयास की सूचना पे पुलिस वहाँ तुरंत मौके पे पहुँची थी। 3 मिनट में हमारे एसएचओ साहब पहुँच गए थे वहाँ पे। जो लूट का प्रयास करने की नियत से जो आए थे क्रिमिनल्स, अभी तक जो बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके थोड़ी सी चोट भी आई है व्यापारी के, अभी वो हॉस्पिटल में भी थे, हम उनको वहाँ से भी मिल के आए हैं, तो अभी तक क्लियर पिक्चर वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैमराज यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कौन थे, किस डायरेक्शन में गए हैं। पूरे ज़िले भर में नाकाबंदी भी की गई है और जो भी हमलावर होंगे इनको जल्दी आइडेंटिफाई करके हम पकड़ेंगे। उसको अभी हम एक बार आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मौके पे जब उन्होंने जो पहली चीज़ बताई थी वो केवल प्रयास के लिए ही कही थी कि भाई हमने बैग अपना बचा लिया।
बाकी वो जिस तरीके की रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मैडम हथियार भी बरामद किए? देखिए हमारे अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि हम लोग पिछले 7-8 दिनों से भारी आरएसी के बल के साथ पूरे शहर के 6 के 6 थानों में लगातार नाकाबंदी हम लोग जारी रख रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट्स भी की हैं कि उनको असुविधा हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस आपकी चेकिंग करती है तो वो आप ही की सुरक्षा के लिए है। तो शहरवासी हमारा सहयोग करें। जहाँ पे भी, जैसे मैं अभी भी देख रही हूँ कि गलियों में भी जो शॉप्स भी हैं वो अपनी लाइट जलाकर नहीं जा रहे हैं या कैमरास नहीं लगा रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये लोग बहुत शातिर होते हैं, पहले रेकी करते हैं, ये लोग देखते हैं जिस गली में कैमरा नहीं है उस गली में ही ये लोग जाकर इस तरीके की प्रयास करते हैं। हथियार बरामद हुआ है मैडम? हथियार इनकी छीना झपटी में बरामद ज़रूर हुआ, ऐसी सूचना है मेरे पास। बाकी मैं अभी हॉस्पिटल जाके आई हूँ और अभी मैंने मौका विजिट किया है और मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और हम इसको जल्दी आइडेंटिफाई करके खोलेंगे। अलवर नेक कमाई समूह ने एक बेटी की शादी का जिम्मा अपने ऊपर लिया और उसका विवाह का पूरा सामान सहित पूरा खर्चा उठाया। कन्यादान नामक इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। उपस्थित गणमान्य जनों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। नेक कमाई समूह शादी से पहले विवाह के लिए पूरा हलवाई का सामान सहित दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार लेकर उनके घर पहुंचा। इस परिवार को ये उपहार देने की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसे देखकर परिवारजनों की आंखों में आंसू आ गए। परिवार की महिला सदस्य ने रोते हुए कहा कि जब हमने ये शादी तय की तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। हमने सोचा भी नहीं था कि ये विवाह इतने धूमधाम से होगा। नेक कमाई टीम के सदस्यों ने इस परिवार के साथ नाच गाकर खुशी का इजहार किया। समूह की संरक्षक मीना तनेजा, मंजू चौधरी, सारिका गोयल और संतोष देवी ने दुल्हन को चुनरी उड़ाई और सभी ने कन्यादान दिया। कार्यक्रम संयोजक विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने बताया कि नेक कमाई समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि समूह की ओर से कन्यादान नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें हम जरूरतमंद बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठाएंगे। रखना डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। खुश रहो, ऐसे नहीं। नेक कमाई समूह से जुड़ के मुझे शुरू से ही अच्छा लग रहा है। पिछले 6 महीने से हमारा जो ग्रुप है वो खुशियों वाले रविवार के रूप में कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें हम हर रविवार को किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। इसी में हमने एक कड़ी और जोड़ दी है, जिसमें हमने कन्यादान के नाम से रखा है। इस कड़ी के दौरान हम पूरे वर्ष में 12 शादियाँ, तो हर महीने कम से कम एक शादी करेंगे। आज हम उसी कड़ी के दिन पहली शादी करने वाले घर में आए हैं, उनकी हमने मदद की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी जो लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो मुख्य इस कार्यक्रम के संयोजक हैं अभिषेक तनेजा जी, आशुतोष जी, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें जोड़ रखा है और हम आज लगातार सब लोग करते हैं मदद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक कमाई समूह की संरक्षक डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी ने कहा कि नवरात्रि पर्व की सार्थकता तो बेटी की शादी की खुशी से साबित हो रही है, इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष राकेश अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य जनों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सभी समाजों के लिए अनुकरणीय है, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में सौरभ कालरा ने आभार जताया। मंच संचालन आशुतोष शर्मा ने किया। बहुत ही कम समय में अलवर शहर के अंदर सामाजिकता के क्षेत्र में नाम कमाने वाला हमारा समूह नेक कमाई समूह, जिसके तहत हर रविवार खुशियों वाले रविवार कार्यक्रम विगत 3 महीने से शहर के अंदर आयोजित किया जाता है। इसके तहत हम पात्र परिवारों के घर जाते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ज़रूरतमंद की चीज़ें जो है उनको उपलब्ध कराते हैं। उसी के तहत आज हमारे द्वारा एक नया अभियान, कन्यादान अभियान की शुरुआत पंडित कॉलोनी बख्तर की चौकी से स्टार्ट की गई है।
जहाँ पर एक पात्र परिवार के घर एक बिटिया की शादी है और उसमें हमारी टीम के सहयोगियों द्वारा यथासंभव सहयोग यहाँ पर दिया गया है, जितना भी उनके द्वारा किया गया और कन्यादान के रूप में यहाँ पर ये सहयोग दिया गया है। और इसी प्रकार आज हमारी टीम द्वारा प्रण दिया गया है कि आगामी पूरे वर्ष के दौरान कम से कम 12 शादियाँ हमारे समूह द्वारा कराई जाएंगी। अलवर शहर का ऐतिहासिक स्थल होप सर्कस इन दिनों प्रशासन की अनदेखी और असामाजिक तत्वों की करतूतों का शिकार हो रहा है। अलवर की शान होप सर्कस स्थल पर इन दिनों साफ सफाई का अभाव साफ दिखाई देता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की अनदेखी का जिक्र करते हुए हालातों के सुधारे जाने की मांग की है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी कि होप सर्कस पे जो आसपास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है। दूसरा, पटरियों पे चारों तरफ जो अतिक्रमण हो रहा है उससे लोग बाग बड़े त्रस्त हैं। तीसरा, होप सर्कस जो कि अलवर की शान है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। चारों तरफ पेड़ उग रहे हैं, जो इतना अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है उस पे कहीं भी कोई अच्छी सी सफाई की या सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अभी पहले भी जो है एक बार होप सर्कस के मंदिर के ऊपर चोरी की वारदात हुई, जिसमें कि मंदिर के मुकुट जो है चोरी हो गए थे। लेकिन अब दोबारा भी एक आध बार ऐसी व्यवस्था देखी गई कि लोग बाग जो उटपटांग लोग हैं ऊपर घूमते नज़र आए, उनको एक आध बार हमने भगाया गया भी। लेकिन कुल मिला के जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को कम से कम 2 होमगार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि होप सर्कस की ऊपर कोई भी अव्यवस्थित काम नहीं हो पाए। इस तरीके से अगर मान लो होप सर्कस पे जो टूट फूट हो रही है उसकी भी अगर थोड़ी बहुत मरम्मत कराई जाए तो उससे होप सर्कस की सौंदर्यकरण बढ़ सकता है। अब पिछले 5 साल में होप सर्कस पे कोई रंग रोगन पुताई किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। तो मेरे एक प्रशासन से एक अनुरोध है कि होप सर्कस की छवि को ध्यान रखते हुए जो सौंदर्यकरण पे ध्यान दिया जाए। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मैं होप सर्कस के पास रहता हूँ। होप सर्कस जो मंदिर है हमारा प्राचीन मंदिर है, हमारे अलवर शहर का ऐतिहासिक जो मंदिर है उसके सामने हमारा निवास स्थान है। और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या के बारे में आज मैं बताने आप लोगों के समक्ष आया हूँ वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके सामने कि इतने ऐतिहासिक मंदिर होने के बाद अलवर शहर के सबसे बीचों बीच इतना बड़ा ऐतिहासिक मंदिर जो पूरे अलवर शहर के अंदर नहीं है, उस मंदिर का सौंदर्यकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज की तारीख में जाएं और देखें, जगह जगह सट्टेबाज बैठे हुए हैं, दारूबाज बैठे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, ताश खेलने वाले वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ये क्या है, ऐसे में जो पर्यटक हैं वहाँ पे जाने से हिचकिचाते हैं। मैंने कई बार अपनी छत से यहाँ पे देखता हूँ तो कई सारे पर्यटक होते हैं जो सीढ़ियों से ही वापस आ जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वहाँ पे असामाजिक तत्वों का होना, उनसे डर, उनका भय ये होना। और पिछले कुछ महीनों पहले राम जी के जो दरबार है होप सर्कस के ऊपर, वहाँ पे उनका जो मुकुट चोरी होने की भी बात सामने आई थी। हालांकि बाद में वो मुकुट पाया गया, चोर पकड़े गए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो चीज़ें उनकी निगरानी नहीं हो पा रही है। तो मैं प्रशासन से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ऐतिहासिक चीज़ों को अगर बचाना है और आपको चाहना है कि अलवर के अंदर इस चीज़ का नाम हो, तो सबसे पहले कैमरे की निगरानी उसके अंदर होनी चाहिए। असामाजिक तत्वों का वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने भी गंदे लोग वहाँ बैठते हैं, जितनी भी गंदगी है उसको सफाई करें, सौंदर्यकरण करें। जैसे टूट फूट हो रही है, मूर्तियाँ चोरी होती हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हमारे इन ऐतिहासिक चीज़ों को हम बचा सकें। अदरवाइज़ ये ऐतिहासिक चीज़ें आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगी और हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके देख रखाव के लिए प्रशासन कुछ ना कुछ जरूरी स्टेप्स इसके लिए उठाए, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वहीं मंदिर पुजारी ने होप सर्कस की प्रशासनिक अनदेखी पर नाराजगी जाहिर करते हुए होप सर्कस पर असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली हरकतों का खुलासा करते हुए शीघ्र ही कार्यवाही करने की मांग की है। पुजारी राजेंद्र शर्मा होप सर्कस का पुजारी हूँ मैं। ये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होप सर्कस के, बिल्कुल अलवर के हृदय स्थल है, बिल्कुल टूट फूट। कोई उत्पाती लोग शाम को आते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, कभी शीशे तोड़ जाते हैं, कभी क्या तोड़ जाते हैं, गंदगियाँ वगैरह। प्रशासन बिल्कुल ध्यान है, नगर परिषद दे रही, ना UIT देती है, कोई ध्यान नहीं है। ये अलवर के हृदय स्थल है और बहुत प्राचीन है मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है, तो गवर्नमेंट प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। आए दिन
हाँ अति तत्वों को जमावड़ा लगा रहता है। सुबह देखो शाम देखो, कोई ताश पत्ती कोई क्या लगे रहते हैं सारे दिन। बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं साफ सफाई की। कोई प्रशासन, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई होमगार्ड के जवान हो, कोई वो नहीं है अभी। आए दिन ये जो अजय अग्रवाल के टाइम में विकास हुआ था, उन मूर्तियों को जो आज 20-20 हज़ार की, उनको तोड़ जाते हैं लोग आगे। पूरा झज्जर पड़ा है। ये निवेदन है कलेक्टर साहब जी से, तो थोड़ा इसका सौंदर्यकरण, थोड़ा सा एक सिक्योरिटी गार्ड हो, ये होमगार्ड के जवान लगाए जाए सर, थोड़ा इनका सौंदर्यकरण हो थोड़ा। अलवर जिले के खैरसर कस्बे में वल्लभ ग्राम में स्थित स्वामी लीलाशाह आश्रम कुटिया पर जिला स्तरीय मुखी और पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने इष्ट देव झूलेलाल भगवान भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में मंचासीन अतिथियों के अलावा काफी संख्या में समाज के महिला और पुरुष मौजूद रहे। मोहनलाल वाधवानी ने सिंध के गौरवमय इतिहास और सिंधु सभ्यता के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री कैलाश शिवलानी और प्रदेश कोषाध्यक्ष इंद्र कुमार रमानी ने बताया कि भारतीय सिंधु सभा की ओर से शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में राज्य भर की सभी इकाइयों की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूज्य सिंधी पंचायतों के राज्य स्तरीय मुखी सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में 18 और 19 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवानी और जयपुर महानगर महासचिव मूलचंद बंसंतानी ने बताया कि शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ सिंधुपति महाराजा दाहरसन स्मारक पर आगामी 23 मार्च 2022 से किया जाएगा, जिसमें वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और समापन 23 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में किया जाएगा। अखिल भारतीय सिंधु सभा की राजस्थान इकाई ने जो आगामी वर्ष है सन 22 और सन 23 के बीच का, वो हेमू कालाणी के जन्म शती का वर्ष है। उनकी जन्म को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसकी तैयारियों के लिए दिसंबर की 18 और 19 तारीख को भीलवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पूरे वर्ष के कार्यक्रम तय होंगे। इसके अलावा जो सतत प्रक्रिया चलती रहती है राजस्थान सिंधु सभा की कि सिंधियत का विकास कैसे हो, सिंधी संस्कृति कैसे बचे और उसके लिए जो प्रयास हुए हैं उनकी समीक्षा कैसे हो, और इसके अलावा सामाजिक समरसता, सामाजिक संस्कार सिंधियों के माध्यम से पहले सिंधियों को आपस में जोड़ना और उनके माध्यम से और समाजों को जोड़ना, इस हेतु सबसे विचार करने के लिए और सबको भीलवाड़ा के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए आज यहाँ पर सिंधी मुखी और सिंधी सामाजिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सिंधी समाज के हर गांव के मुखी और साथ में और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सबको इनवाइट किया था। और राजस्थान सिंधु सभा की जो प्रदेश इकाई है, जो मोहनलाल जी अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम वो यहाँ आई थी, और अलवर के जो पूरे कार्यकर्ता हैं सिंधु सभा के, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया था। फिलहाल अॼु असां वल्लभग्राम लीलाशाह कुटिया ते आया आहियूं पंहिंजे सिंधी सखी मंडल सां गॾु सिंधु सभा जे हुन में प्रोग्राम में असां जेको 1 महीने खां ॿारनि खे सिंधी सेखारे रहिया आहियूं, उनजो सॼो विवरण ॾिनोसीं ऐं अॻिते असां ॿारनि खे कीअं सिंधी नाटकनि जे ज़रिए नाटक कविताऊं कहानियूं ॿुधाए करे सेखारींदासीं, पंहिंजो प्रस्ताव रखियो। ऐं असां इहो बि चयो कि तव्हां लेडीज़ खे अॻियां कयो, जेसिताईं लेडीज़ अॻियां न ईंदी तेसिताईं कोई बि प्रोग्राम सक्सेस कान्हे। 141 दिन बाद शनिदेव वक्री से मार्गी होकर वर्ष भर मकर राशि में विचरण करेंगे। कर्म फलदाता शनिदेव के राशि परिवर्तन से जातकों को इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। भारतीय ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना गया है। राशि परिवर्तन के प्रभावों के बारे में पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। कर्म फलदाता, न्यायाधीश, ग्रह, तीनों लोकों में न्याय और दंड के देवता के रूप में माने जाने वाले शनिदेव कल आश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार 11 अक्टूबर को प्रातः 7:50 पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यह ग्रह 141 दिन बाद कल मार्गी होंगे। मार्गी होने का शास्त्रों तात्पर्य है कि यह ग्रह अब सीधी चाल से चलना शुरू कर देगा। यह ग्रह अपने स्वगृही मकर राशि में ही मार्गी होगा। जैसा कि शास्त्रों में विधान है कि शनि को मकर और कुंभ राशि का स्वामी भी माना गया है। शनिदेव महाराज एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में करीब 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं। शास्त्रोक्त तुला राशि में शनि उच्च का, जबकि मेष राशि में
शनि नीच का माना जाता है। शनि का मार्गी होने के साथ साथ सभी राशियों में भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ेगा, परंतु बहुत से राशियों में और बहुत से जातकों की कुंडली में शनि ग्रह विशेष अनुकूल प्रभाव भी प्रदान करेगा और इससे सुख समृद्धि, साढ़े साथी व शनि की ढैया से भी काफी राशि वालों को मुक्ति प्राप्त होगी। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए 824 न्यूज़। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर बालाकिला स्थित करणी माता मेले पर प्रशासन की रोक के बाद मंदिर परिसर में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या नाम मात्र रही। राज्य सरकार का ये आदेश लोगों को असहज लग रहा है।
स्थानीय लोगों ने कहा कि एक और राज्य सरकार रीट की परीक्षा का आयोजन करा सकता है, दूसरी ओर करणी माता मेले पर रोक लगा दी। पुजारी ने बताया कि मेले पर रोक लगने से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम रही है। भगवान की इच्छा है कि ये चौथा नवरात्रा है जब अब की बार भी मेला नहीं भर पा रहा है कोरोना के कारण, लेकिन अभी कोरोना जहाँ तक संभव है भारत देश से जा चुका है और ख़त्म हो चुका है, वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो माता रानी से प्रार्थना है कि शायद अगली बार तक मेला भर जाए। प्रथम तो जो मानवता है उसके नाते तो हमें इस कोरोना महामारी से लड़ने की सख्त आवश्यकता है। इसमें ऐसा हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन ये है कि हाँ, जब सारे ही प्रोग्राम हो रहे हैं तो ये मेला भी भर सकता था। तो जब मेला है ही नहीं और प्रशासन की तरफ से किसी को आने ही नहीं दिया जा रहा तो कोई श्रद्धालु नहीं है। लक्की मेला होता था, लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास पब्लिक रोजाना आती थी। वहीं करणी माता को जाने वाले सड़क मार्ग पर वर्षा के दौरान टूटी सुरक्षा दीवार के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा अंजाम ले सकता है। दीवार टूट जाने से वाहनों की आवाजाही के दौरान एक जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। समय रहते दीवार को दुरुस्त कराए जाने की जरूरत है। स्थानीय मालाखेड़ा बाजार स्थित वैष्णो देवी गुफा वाले मंदिर में श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिर पुजारी ने मंदिर में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए सभी से आग्रह किया है। श्री मंदिर गुफा वाला सभी भक्तों को जय माता दी। आज महामाई का 5वां नवरात्रा है। आज महामाई का श्रृंगार और शाम को दोपहर में कीर्तन और रात को महामंडल वैष्णो देवी के सेवादार महा की आरती करेंगे। बुधवार को महामाई की अष्टमी मनाई जाएगी। सुबह हवन होगा और रात को महामाई का आद्रात्रि चौकी होगी, जिसमें महारानी के भक्तों की जिसके संतान नहीं होती है उनकी गोद भरी जाती है यहाँ पे, और माँ की कृपा से जिनकी कृपा हो जाए माँ की, उनकी गोद भरी जाती है। जय माता दी। कोरोना जो चल रहा है उसके गाइडेंस के हिसाब से हम भक्तों से मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं और दूरी बनाए रखें, और महामाई से यही कृपा है हमारी कि इस संकट से हमें बचाए। अलवर शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे से लोगों ने काफी असहज हालात है। मच्छर जनित इस बीमारी से आमजन अस्त व्यस्त हो गए हैं। लगातार आमजन की ओर से फॉगिंग कराए जाने की मांग के बाद नगर परिषद की ओर से वार्डों में फॉगिंग का कार्य शनिवार और रविवार को किया गया। वार्ड 32 में नगर परिषद की ओर से फॉगिंग कराई गई। स्थानीय नागरिकों ने फॉगिंग प्रत्येक वार्ड में कराए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लोगों से साफ सफाई रखने का आग्रह किया है। कालाको हाउसिंग बोर्ड वार्ड 32 का निवासी हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है। वार्डों में अभी ये मैं चेयरमैन साहब को अवगत करा रहा हूँ इस बीमारी से कि जो ये बीमारी चल रही है इसका निरंतर हर वार्ड में फॉगिंग होनी जरूरी है और ये निरंतर होती रहनी चाहिए। कम से कम महीने में 2 या 3 बार ये फॉगिंग होनी चाहिए। अच्छा, अभी वार्ड 32 में हुई है? हाँ, वार्ड 32 में कल शाम को यहाँ पर फॉगिंग हुई है। इससे थोड़ा बहुत तो असर पड़ रहा है और मैं तो चाह रहा हूँ पार्षद साहब से और चेयरमैन साहब से और जिला प्रशासन से यही चाह रहा हूँ कि हर वार्ड में ये निरंतर होती रहनी चाहिए ताकि ये जो मौसमी बीमारी डेंगू है इस पे निजात मिले। और हॉस्पिटलों में भी देखो कि आपके नाम से कि कितनी ज़्यादा भीड़ें पड़ रही हैं, लोगों का नंबर नहीं आ रहा। डेंगू का प्रकोप कोरोना से भी भयंकर हो रहा है। हाँ, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अपने घर के आसपास जो भी गंदा पानी है उसको साफ करें, मच्छर पैदा ना होने दें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खाद बीज व्यापारी पिता पुत्र से लूट के आरोपियों का नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नेक कमाई समूह ने एक परिवार संग मनाया खुशियों का रविवार। बेटी के विवाह में भोजन व्यवस्था सहित कन्यादान के दिए सभी उपहार। अलवर की शान होप सर्कस असामाजिक तत्वों की करतूतों से खो रहा अपनी आभा। प्रशासन की अनदेखी पर लोगों ने जताई नाराजगी। और खैरथल के स्वामी लीलाशाह आश्रम कुटिया पर जिला स्तरीय मुखी और पंचायत सम्मेलन का हुआ आयोजन। सिंध के गौरवमय इतिहास की दी जानकारी।
रही पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शमी सेठिया को इजाजत। नमस्कार।